आज की कहानी है सीरी नाम की एक लड़की के बारे में, जहाँ पर उसे एक हादसे के बाद से गोस्ट दिखाई देता था और फिर एक दिन उसे एक लड़की की गोस्ट से प्यार हो जाता है और फिर क्या क्या होता है ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो गाइज, आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसका नाम है माय चिलिंग रूममेट। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिला है 8.2 स्टार आउट ऑफ 10 और ये एक साउथ कोरियन कॉमेडी हॉरर मूवी है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी शुरू होती है एक बच्ची को दिखाती हुई। वो अपने डैड से मिलने उनके ऑफिस में गई थी, जहाँ पर गार्ड से उसे पता चलता है कि उसकी डैड ऊपर है और फिर वो ऊपर जाती है तो उसके सामने वो एक औरत को देखती है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था और फिर पीछे से एक औरत की इविल स्पिरिट उस बच्ची को हॉन्ट करती है। और फिर प्रेजेंट डे में हम सीरी को देखते हैं। सीरी ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा था, जो कि वो बचपन से ही ये ड्रीम देखता रहता था और उस दिन के बाद से ही सीरी को गोस्ट दिखाई देना स्टार्ट हो गया था। सीरी अपने सामने एक बच्चे की गोस्ट को देखती है और फिर वो गोस्ट उसके तरफ भाग के आने लगता है और अचानक से गायब हो जाता है। सीरी अपनी दोस्त के कैफे में काम करती थी और उसे सीरी के बारे में सब कुछ पता भी थी कि सीरी को गोस्ट दिखाई देती है। तभी सीरी अपने सामने एक गोस्ट को देख पाती है। असल में उन्हें नहीं पता होता है कि वो कब और कैसे मारे गए थे। वो गोस्ट अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वेट कर रहा था। इस कपल को पता ही नहीं था कि वो मारे जा चुके हैं। वो दोनों वहाँ पे आते थे अपनी कुछ अधूरे ख्वाहिशें पूरा करने, जो उन्होंने जिंदा रहने पर नहीं कर पाए थे। वही दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं। उसके सामने वो एक एक्सीडेंट होता हुआ देखता है। उसके बाद सीन फिर से कैफे में शिफ्ट होता है, जहाँ पे उस लड़के को फाइनली पता चलता है कि वो मर चुका है। गोस्ट को कन्विंस करना कि वो अब जिंदा नहीं है सीरी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था। खैर, उसके बाद एक इविल स्पिरिट सीरी के ऊपर अचानक से हमला कर देती है कि तभी वो लड़का वहाँ पे आकर उस स्पिरिट को हाथ पकड़ के उसे सीरी से दूर भगा देता है। ये सब कुछ देखकर वो लड़का काफी हैरान हो जाता है, ये सोचकर कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और यहाँ पे सीरी उस लड़के को भी छू सकती थी। उसके बाद हम इस ग्रुप के चेयरमैन को देखते हैं। उनका बेटा खो गया था और वो उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जी यून और उसका भाई जी चुल भी उस लड़के को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो उनका भाई भी था। कैफे में सीरी उस लड़के को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो एक गोस्ट है और वो मारा जा चुका है, लेकिन फिर भी वो लड़का सीरी की बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। बाहर वो एक कपल से जाकर टकराता है, लेकिन वो लोग उसे देख ही नहीं पाते, जिससे उसे अब सीरी के बात पर यकीन हो जाता है और वो फिर से सीरी से मिलने जाती है, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ये सोचकर कि वो अब जिंदा नहीं है, क्योंकि उसे ऐसी मौत नहीं चाहिए था और उसे अपने लाइफ में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। और इस गुस्से में वो सीरी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे सीरी को चोट लग जाती है। अब रात में वो लड़का सीरी के साथ उसके घर भी पहुंच जाता है। सीरी के अलावा उसे कोई और देख नहीं सकता था। वो लड़का सीरी से कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, एकदम चुपचाप रहेगा, लेकिन सीरी उस लड़के को वहाँ से जाने को कहती है। और एट लास्ट वो लड़का सीरी को बताता है कि उसके रहने की कोई भी जगह नहीं है और उसे खुद के बारे में कुछ भी याद नहीं है। हम देखते हैं जी यून को जी चैन की बहुत फिक्र हो रही थी कि ये सोचकर कि वो कहाँ पर होगा, किस हालत में होगा, कैसा होगा। और हम समझ पाते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जी चैंग ही था। और सुबह उसके सामने जो एक्सीडेंट हुआ था शायद वहाँ पे उसी का ही एक्सीडेंट हुआ था। जी चैंग सीरी से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा और वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। खैर, सीरी अब अपने कमरे में चली जाती है और जी चैंग बाहर सोफे पे सो जाता है और तभी वहाँ पे कई सारे गोस्ट आते हैं। जी चैंग रात में अपने सपने में वही मूवी की स्टार्टिंग वाली इविल स्पिरिट को देखता है, जो जी चैंग को कह रहा था कि ये तुम्हारी जगह नहीं है। सुबह उठने पर वो अपने सामने 3 स्पिरिट्स को देखता है, जो थे ग्रैनी, ली, मिनी, जहाँ पे उनसे बातों बातों में जी चैंग ग्रैनी को रात वाली वही इविल स्पिरिट के बारे में बताता है। ग्रैनी जी चैंग से पूछती है कि उसने असल में क्या देखा था, तो जी चैंग बताता है कि उस स्पिरिट ने उसे बताया था कि ये तुम्हारी जगह नहीं है। और बात करते करते जी चैंग की सुनने की एबिलिटी अचानक से गायब हो जाता है। सीरी को भी पता चल जाती है कि वो इविल स्पिरिट फिर से वापस लौट आया है। अगले सीन में हम देखते हैं सीरी जी चैंग को बस स्टॉप पर ले जाती है उसके एक्सीडेंट स्पॉट पर, ताकि जी चैंग को कुछ याद आ सके, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी ग्रैनी वहाँ पे आकर जी चैंग को धक्का देता है, जिससे वो एक लड़के की बॉडी के अंदर घुस जाता है। ग्रैनी उसे कहता है कि तुम अब एक गोस्ट हो और तुम किसी को भी पोजेस कर सकते हो, पर कुछ समय के लिए। और फिर जी चैंग उस लड़के की बॉडी से बाहर आ जाता है और फिर से उसे पहले की तरह सुनाई भी देता है। ग्रैनी ने उसे बताया था कि स्पिरिट्स को अपनी बॉडी छोड़ने के बाद
ऐसा अनकॉन्शियसनेस होता है। हम देखते हैं जीचांग को गर्मी लग रही थी और यहाँ तक कि मारने पर भी उससे दर्द भी होता था, जो कि एक गोस्ट के लिए कॉमन नहीं था। तो सीरी जीचांग से कहती है कि मैं जो कहने जा रही हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना और शायद तुम मरे नहीं हो, क्योंकि गोस्ट को कभी भी कुछ फील नहीं होता है। पर ये सारी बातें जीचांग नहीं सुन पाता क्योंकि उसकी सुनने की एबिलिटी फिर से चला गया था। रात में कैफे वाली वही गोस्ट फिर से सीरी को हॉन्ट करने आती है, लेकिन जीचांग ने आकर फिर से उसे वहाँ से गायब कर देता है और तभी सीरी बाथरूम से बाहर निकलती है और वो भी बिना कपड़ों के। उसे पता नहीं था कि जीचांग बाहर था और जीचांग घर से बाहर चला जाता है ये कहते हुए कि वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो, और वो अपने पसंद बोलने लगता है जो कि बिल्कुल सीरी की तरह ही दिखती थी। अगले दिन सुबह जीयोन जीचांग को ढूंढते ढूंढते कैफे में आती है, जहाँ पे सीरी की दोस्त आकर उनसे बहुत ही रूडली बात करती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। उनके जाने के बाद सीरी उसके दोस्त की तरफ देख के कहती है कि मेरे 3 गिनने से पहले तुम बॉडी से बाहर आ जाना। और हमें पता चलता है कि ये हरकत जीचांग कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि सीरी को वो लोग डिस्टर्ब करे, तो इसीलिए वो सीरी की दोस्त के बॉडी के अंदर घुस के उन सभी से बदतमीजी से बात कर रहा था। जीचांग की पोजेस करने की वजह से सीरी की दोस्त की हालत खराब हो जाता है, जिससे सीरी को बहुत गुस्सा आती है और जीचांग वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद ग्रैनी वहाँ पे आती है और वो सीरी का गुस्सा ठंडा करके पीछे देखने को कहती है, जहाँ पे जीचांग ने एक गिफ्ट रखा था क्योंकि सीरी का आज बर्थडे था। सीरी जीचांग से मिलने जाती है और उस गिफ्ट के लिए भी थैंक्स कहती है। जीचांग कहता है कि शायद हम मेरे मरने से पहले मिल पाते तो अच्छा होता। एज जीचांग ने उस दिन सीरी की कोई भी बात सुन ही नहीं पाया था, तो इसीलिए उसे अभी भी लग रहा था कि वो मर चुका है। लेकिन सीरी फिर से उसे बताती है कि वो अभी तक मरा नहीं है, शायद वो जिंदा है। ये बात सुनकर जीचांग जल्दी से उस बस स्टॉप पर जाता है और अपने बारे में याद करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। उसके बाद सीरी वहाँ पे आती है और वो सीरी के कंधे पे अपना सर रख के रोने लगता है। तभी उसके सामने से एक गाड़ी बहुत ही जोरों से जाता है, जो देखकर जीचांग को कुछ बातें याद आता है, जहाँ पर किसी ने चुपके से उसे एक इंजेक्शन लगा के गाड़ी के सामने धक्का दे दिया था। दूसरी तरफ हम चूल को देख पाते हैं, जहाँ पर अपना भाई जीचांग की गायब होने पर उसे कोई भी चिंता नहीं था। चिंता थी तो सिर्फ जीयोन को। जीचांग बहुत दुखी था क्योंकि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी बात याद नहीं आ रहा था। तो सीरी उसे संभालती है और कहती है कि कभी कभी पास्ट भूल जाना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सीरी की पास्ट भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। वो जीचांग को बताती है कि बचपन में वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, पर एक दिन उसके डैड के दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया और उनकी कंपनी उनसे छीन ली, जिसका सदमा उसकी मॉम डैड झेल नहीं पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और तब से ही सीरी को वो गोस्ट दिखाई दे रही थी। सीरी की बातें सुनकर जीचांग उसे बहुत हिम्मत देती है। रात में घर जाकर सीरी जीचांग को घर में ढूंढ रही थी, पर जीचांग वहाँ पे नहीं था। तभी वो इविल स्पिरिट वहाँ पे सीरी के ऊपर हमला करती है और उसे पोजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एंड मौके पर जीचांग आकर सीरी को बचा लेता है और उस इविल स्पिरिट को वहाँ से भगा देता है। लेकिन सीरी की तबीयत बिगड़ जाती है। वो 2 दिनों तक बेहोश रहता है और 2 दिनों तक जीचांग सीरी के पास ही था। अब धीरे धीरे जीचांग सीरी को प्यार करने लगता है। दूसरी तरफ जीयोन को जीचांग मिल ही जाता है। जीचांग कोमा में था, जो देखकर जीयोन बहुत रोती है, पर बाहर आकर हमें असली बात पता चलता है। असल में जीयोन ने ही जीचांग को मारने की कोशिश किया था। जीयोन जब अपने घर में थी तब हम देखते हैं कि जीयोन को वो इविल स्पिरिट पोजेस कर लेती है, ये कहकर कि जीयोन जो चाहती है वो इविल स्पिरिट उसे वो देगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ग्रैनी को जीचांग के बारे में पता चलती है और इसीलिए उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने वो लोग जीचांग के ऑफिस में जाते हैं। उसके बाद ग्रैनी सीरी को जीचांग के बारे में सब बताती है कि उसके डैड को जीचांग के डैड ने ही धोखा दिया था, जिस वजह से सीरी की पेरेंट्स ने सुसाइड कर ली थी। ग्रैनी ये भी बताती है कि जीचांग के पास शायद कोई स्पिरिचुअल पावर है और वही उस इविल स्पिरिट को खत्म कर सकता है, पर अगर वो इसमें नाकाम रहा तो पूरी तरह से वो भी मिट जाएगा। और फिर ग्रैनी सीरी को एक स्पिरिचुअल बॉक्स देती है बुरे समय पर यूज करने के लिए। ये सारी बातें जीचांग पीछे से सुन लेता है। जीयोन को जीचुल की सारी शेयर्स चाहिए था और इसीलिए वो उसका खून भी कर सकती है। जीचुल ने जीयोन के पीछे आदमी लगाया था, जिसे जीयोन ने मार दिया। जीचुल उस आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और तभी जीयोन उसके ऑफिस आकर जीचुल को धमकी देती है और फिर जीचुल डर के उसे अपनी सारी शेयर्स देने के लिए भी राजी हो जाता है। ऑफिस में जीचांग छुपा था और उसके साथ यून की जबरदस्त फाइट होता है। उसके बाद यून वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे कैफे में आते ही जीचांग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और होश आने पर सीरी उसे उसके चोट के बारे में पूछती है कि कैसे उसे वो चोट लगा है, तो जीचांग सीरी को कुछ भी नहीं बताता। रात में जीचांग सीरी के पास
बैठता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें अपना कंपनी वापस मिलना चाहिए क्योंकि मेरे डैड ने फ्रॉड करके तुम्हारे डैड से कंपनी छीन लिया था। जीचांग को लग रहा था कि सीरी सो रही है पर सीरी जगी थी और वो जीचांग की सभी बातें सुनती है। अगले दिन कैफे में सीरी की दोस्त उसे अच्छे से एक ब्रेकफास्ट बना के देती है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जीचांग था। उसके बाद कैफे में वही स्प्रिट आकर सीरी को बताती है कि बाहर उससे कोई मिलने आया है और जब सीरी बाहर जाती है तो कुछ आदमी उसे किडनैप कर लेती है और शायद उस इविल स्प्रिट ने ही उस अच्छे स्प्रिट से ये काम जबरदस्ती करवाया था। जीचांग किसी भी तरह सीरी का लोकेशन ट्रैक करके उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है। जीउन ने उस स्प्रिट से जीचांग को मार देने को कहा था और इसीलिए वो अब बहुत गिल्टी फील कर रही थी। जीउन के बॉडी में भी अब उसका कंट्रोल नहीं था। तभी जीचांग वहाँ पे आ जाता है और उनमें काफी जबरदस्त फाइट होता है। पर उस इविल स्प्रिट को हराने के लिए उस स्पिरिचुअल बॉक्स को खोलने के अलावा उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो इसीलिए जीचांग उस बॉक्स को खोल देता है और उस इविल स्पिरिट को उसके अंदर बंद कर देता है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर हम जीचांग को कैफे में देखते हैं। जीचांग कोमा से बाहर आ गया था पर उसे सीरी के बारे में कुछ भी याद नहीं था और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो पे एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना एंड उसके साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।